ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। इंद्रिय संयम का ही दूसरा नाम ध्यान है। इंद्रिय संयम ही वास्तव में संयम है। मूर्त पदार्थों को देखना, जानना बंद करना, भौतिक जगत से विमुख रहना, भौतिक जगत विषय सुख देता है और उससे संसार पनपता है। हमें भौतिक जगत को देखना, जानना बंद करना है। इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। नेत्रों को बंद रखने के लिए हमें पलकें मिली है। उन पलकों से अपने नेत्रों को बंद रखिए। जब मूर्त पदार्थों को देखने, जानने का अभिप्राय समाप्त हो जाता है तो सहज ही हमारी पांचों इंद्रियां बंद हो जाती हैं। मन का व्यापार भी बंद हो जाता है। हम विकल्पों से मुक्त हो जाते हैं। मन की कोलाहल से मुक्त होते हैं। मूर्त पदार्थों को देखना, जानना बंद करना है। यह अभिप्राय बनाइए। यही संयम है जिसको अंगीकार कर जीव संसार दुखों से मुक्त होकर परमात्मा होता है। बाहर के मूर्त पदार्थों को देखना, जानना बंद करने से ही हमें हमारे उत्तम सुख का अनुभव होता है। अतीन्द्रिय सुख का स्वाभाविक सुख, निर्दोष सुख, यह एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब हम मूर्त पदार्थों से विमुख होते हैं, उनको देखते जानते नहीं हैं, उनको देखने जानने की इच्छा का निरोध करते हैं, तो सहज ही अपने सर्वांग प्रदेशों में, अपनी संपूर्ण काया में एकदम शांति प्रकट हो जाती है। सुखानुभूति होती है। वीतरागता होती है, निराकुलता होती है, उत्तम स्वास्थ्य प्रकट होता है। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा आए। कुछ भी तो नहीं करना रहा और उत्तम अपूर्व सुख का अनुभव होता है। बस मूर्त पदार्थों को देखने, जानने की भावना छोड़ दीजिए। इंद्रिय ज्ञान को दुखकारी जानकर इससे हमें अपने आप को छुड़ाना है, इससे बचना है। इसलिए प्रधानतः नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास करना है।
नेत्रों का विषय अन्य इंद्रियों से कई गुना अधिक है। दूर तक हमारी नेत्र पहुंचते हैं। सारे संसार से हम जुड़ जाते हैं। जगत से जुड़ने का नाम ही संसार है, महादुख है। ये राग का सुख लेते हैं जगत से जुड़ने का, पर से जुड़ना ही राग है, पर को विषय बनाना ही राग है। इंद्रिय ज्ञान ही राग है, आग है। राग आग दये सदा, ताते समामृत से ये। चिर भजे विषय कसाय, अब त्याग निज पद बेये। विषय कसाय का त्याग करके अपनी दिव्य काया के सुख को भोगिए। अपने ही स्वरूप का सुख, अपना ही सुख। पर पदार्थों में रुचना नहीं है, उनको विषय बनाना नहीं है। पर पदार्थ हमारे नहीं है, और जो हमारे नहीं है उनको भोगना लोक में भी अपराध माना जाता है। अपने अलावा सब पदार्थ पर पदार्थ हैं। संसारी जीव पर पदार्थों को ही सेवन करते हैं, आपस में बांटकर भोगते हैं। किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। यह सब चोर बांट है। पर पदार्थों को ही ग्रहण करना वह चोरों का काम है, डाकुओं का काम है। इंद्रिय ज्ञान की क्रिया वो डाकू की क्रिया के समान है। खुली आंखों से हम पर पदार्थों को, मूर्त पदार्थों को विषय करते हैं, ग्रहण करते हैं। वही डाका डालने जैसा है। और उससे हम पीड़ित होते हैं। मूर्त पदार्थों की गुप्ती को भंग नहीं करना है। मूर्त पदार्थ हमको इजाजत नहीं देते हैं कि तुम हमको देखो, सूंघो, चखो, छुओ, हमारी आवाज को सुनो। हम ही अनधिकृत चेष्टा करते हैं, मूर्त पदार्थों की सीमा में जाते हैं। मूर्त पदार्थों से अपने आप को छुड़ाना, वही जिनेंद्र होना है, परमात्मा होना है। बस इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। इतना ही धर्म के नाम पर पढ़ना है। इंद्रिय जय करना माने मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना। हम कितना अपने आप को मूर्त पदार्थों के देखने जानने से रोक सकते हैं, तो अपने सामर्थ्य की परीक्षा आप स्वयं करिए। साहित्य के नाम पर 1000 काम करने के बजाय एक इंद्रिय ज्ञान के निरोध का प्रयत्न करिए। वास्तविक चारित्र यही है।
इंद्रिय संयम को ही चारित्र जानो। संयम नाम त्याग का है, इंद्रिय ज्ञान के का त्याग। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही वास्तविक त्याग है। पदार्थों को नहीं जानना वही त्याग है। उसी से जीव त्यागी होता है। वही इंद्रिय संयम है जिससे वह संयमी होता है। वही हमारा धर्म है जिससे हम धर्मी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं। अपनी मूर्त का सुख ही उत्तम सुख है। वही वीतराग सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, आत्मिक सुख है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं वहीं हम अपनी मूर्त के सुख का एहसास करते हैं। अपनी मूर्त के सुख का अनुभव करना ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। जब बाहर का देखना जानना बंद करते हैं तो सहज ही हमारी मुद्रा हमारे समक्ष होती है। और उसी के साथ वीतरागता होती है, शांति का अनुभव होता है। इसी से मोक्ष मार्ग में हमारा प्रवेश होता है और जो मोक्ष तक पहुंचता है। इंद्रिय जय में इंद्रियों के तीन भेद जानिए। एक हमारे मूर्त इंद्रियां, उसके निमित्त से होने वाला इंद्रिय ज्ञान, वो भी इंद्रिय जानो। और इंद्रिय ज्ञान के विषय जो मूर्त पदार्थ है उनको भी इंद्रिय जानो। इंद्रियां, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय के विषय, बस इन तीन को जीतना है। नो एंट्री चाहिए इन तीन के बारे में। मोक्ष में, मोक्ष के दरवाजे पर इंद्रिय ज्ञान वालों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा है। इंद्रिय संयम के बिना हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। खुले नेत्रों से उसमें प्रवेश नहीं होता है। मूर्त पदार्थों को विषय करते हुए हम मोक्ष महल के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। अपनी काया है वही मोक्ष महल है, जिसमें खुले नेत्रों से प्रवेश नहीं होता है। खुली इंद्रियों से
चक्षु कर्ण घ्राण इंद्रिय जीवा स्पर्शन इंद्रिय मन मस्तिष्क इन सब को खुला रखकर हम मोक्ष महल में प्रवेश नहीं कर सकते। मोक्ष तो नहीं मिलता, इंद्रियों को खुली रखने से घोर संसार मिलता है। नाना असाध्य रोग होते हैं, अनेकों बार जीव घोर दुख के साथ मरण करता है, किया है। एक ही अपराध है, वो इंद्रिय ज्ञान है। अपराध के नाना कारण मत देखिए, निर्मूल तो रह जाएगा और कारणों को मिटाते रहेंगे तो वो कारण बने ही रहेंगे। वृक्ष के मूल को कायम रखकर भले आप पत्तियों को काटिए, फल को काटिए, वृक्ष तो बना ही रहेगा। मोक्ष मार्ग का मूल इंद्रिय संयम है, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना। इतने मात्र से मोक्ष महल की यात्रा का प्रारंभ हो जाता है। इन 3 प्रकार की इंद्रियों के त्याग से हमें अपने सुख का अनुभव होता है। जो मूर्त इंद्रियां हैं उनको द्रव्य इंद्रियां कहते हैं। मूर्त पदार्थों का जानना है, उसको भावेंद्रिय कहते हैं। और उस भावेंद्रिय के विषय को भी इंद्रिय का विषय कहते हैं, वह भी इंद्रिय जानो। द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय भावेंद्रिय का विषय, इन 3 प्रकार की इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, उनसे विमुख रहना है, अति दूर वर्तना है। इस मूर्त लोक को छोड़कर ही जीव मोक्ष में जाता है। छोड़कर माने उससे विमुख होकर। परोपकार में भले आप अरबों खरबों खर्चा करें, लोगों की भले ही आप तन मन धन से सेवा करें, खूब ज्ञान भी अर्जित करें, पर जब तक हमको ज्ञान के निरोध करने का परिणाम उत्पन्न नहीं होता, तब तक हम बहिर्मुख बने रहते हैं और संसार यथावत चलता रहता है। ज्ञान के निरोध से ही अपनी उत्तम काया के उत्तम सुख का भोग होता है। ज्ञान बहिर्मुख है और सुख अंदर में है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान जो हमारे पास है, अन्य कोई ज्ञान हमारे पास नहीं है। उस इंद्रिय ज्ञान में हमारी अमूर्त काया विषय नहीं बनती है।
जब बाहर से ध्यान हटाते हैं तो फिर अपना विहार अपने में ही होता है। सुख की कामना भी नहीं करना है, बस मूर्त पदार्थों का आलम्बन छोड़िए और सुखी हो जाइए। कषायों का जन्म इंद्रिय ज्ञान से ही होता है। मन से जो विकल्प होते हैं उसको भी इंद्रिय ज्ञान जानिए। जो मस्तिष्क से हम स्मृति करते हैं पदार्थों के, उसको भी इंद्रिय ज्ञान जानिए। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, भावेंद्रिय का विषय, तीनों को इंद्रिय जानिए। अपना ध्यान अपने पर रहे, अपने आलम्बन से, अपने परमात्मा मूर्ति के आलम्बन से। यही अपना आनंद सरोवर है जिसमें हमने हंस की तरह रहना है। सहज ही हमको अपने शरीर के विभिन्न भागों का संवेदन होगा। जब हम अपने आप को बाहर से छुड़ाते हैं तो अपना संवेदन होता है। जो अतीन्द्रिय होता है, निर्दोष होता है, वर्तमान में सुख का कारण तो होता ही है और भविष्य में उससे कई गुना सुख का कारण होता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना वही मोक्ष महल का बीज है। मोक्ष का मूल है। प्राय संसारी जीव निद्रा के अलावा आंखें खुली रखते हैं। चार इंद्रिय से लेकर ऊपर तक सब जीव, संसारी जीव, जिनके पास चक्षु इंद्रिय नहीं है उनके अन्य इंद्रियां बलवान हो जाती है। वे अन्य इंद्रियों से संसार से बंध कर जीते हैं। संसार ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने ही संसार को पकड़ रखा है इंद्रियों से, इंद्रिय ज्ञान से। जो रोगादिक होते हैं वह उसका प्रतिफल है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध किए बिना ही जीव रोगों से बचना चाहते हैं और पढ़े लिखे लोग भी रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई कुछ काम नहीं आती। पर जो पढ़े लिखे नहीं हैं और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं वे रोगग्रस्त नहीं होते, वे परमात्मा हो जाते हैं। रोग ये नहीं देखता है कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ये व्यक्ति धनवान है,
ये मनुष्य योनि वाला व्यक्ति है, बुद्धिमान है, बस वह तो ये देखता है कि क्या ये इंद्रिय व्यापार कर रहा है और फिर उसको जकड़ लेता है। लोक में पाप की नाना परिभाषाएं हैं, उनमें एक भी परिभाषा यथार्थ नहीं है। इंद्रिय ज्ञान को ही पाप जानो, जिसको यह लोक अपना स्वभाव मानता है, ज्ञान स्वभाव मानता है। जो मूर्त पदार्थों को देखता जानता है वह जीव है, ऐसी परिभाषा की जाती। पर जीव का ये स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है। जो अपने आनंद का भोगने वाला है, आनंद भोजी है, स्वयं के ही अतीन्द्रिय आनंद को, वह वास्तव में जीव का शुद्ध स्वरूप है। जिसके इंद्रियां नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, जिसके ज्ञान में इंद्रियों के विषय नहीं है, मूर्त पदार्थ नहीं है, वे ही अत्यंत स्वस्थ और सुखी रहते हैं। स्वास्थ्य की कामना सब जीवों को रहती है। रोगों से भयभीत भी सब जीव रहते हैं। रोग मुक्ति का उपाय भी करते हैं, रोगों से बचाव का उपाय भी करते हैं, तथापि रोगग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि रोग के कारण का यथार्थ निदान नहीं है। रोग का कारण इंद्रिय ज्ञान है। रोगों से बचने की भावना हो तो इंद्रियों पर लगाम लगाइए, इंद्रिय ज्ञान को रोकिए, भौतिक जगत को देखना जानना बंद करिए। पाश्चात्य सभ्यता को हम बुरा कहते हैं और हम स्वयं ही भौतिक पदार्थों को विषय करने में किंचित भी संकोच नहीं करते। पाश्चात्य सभ्यता से ही रंगे रहते हैं। अपना अपराध नहीं देखते और दूसरों का अपराध देखते हैं। इंद्रिय ज्ञान में रहकर भी अपने आप को सज्जन मानते हैं, सदाचारी मानते हैं और तो धर्मात्मा मानते हैं, पंडित मानते हैं, मुनि मानते हैं। वह सब धर्म का, चारित्र का स्वरूप नहीं है। इंद्रिय जयी बनिए तो स्वतः आपको आपके आनंद का अनुभव होने लगेगा। जो वांछित है आप चाहते हैं। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।